अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। मैं आपकी अपनी टीचर मीनू चौहान आज फिर आपके सामने एक बार आपकी रिक्वेस्ट पे आपके सामने हूँ। हमने कल अपना सेशन स्टार्ट किया है और आज मुझे पेरेंट्स के बहुत सारे कॉल्स आए हैं। उन्हें मेरा वीडियो पसंद आया है, उन्होंने लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया है और वो चाहते हैं कि मैं आप बच्चों की हेल्प करने के लिए अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करूँ। बेसिकली बच्चों में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो अपना इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं। तो पेरेंट्स के कॉल आने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि डेली मेरे ब्लॉग पर आपको एक वीडियो मिलेगी जो हार्डली 10 मिनट की होगी, जिसमें आपको ट्रांसलेशन करना सिखाया जाएगा कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टेंसेस की नॉलेज हो। और इसके लिए मैं आपको बहुत बेसिक के साथ बिल्कुल टेंसेस के फर्स्ट स्टेप लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराऊंगी। तो प्लीज वो मेरा वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन बच्चों ने कल ये वीडियो नहीं देखी थी उन बच्चों को मैं बता दूं कि ये बेसिकली हमारा यूट्यूब चैनल उन बच्चों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं और घर बैठकर उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा, जिनके पास बुक नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि वो अपना प्ले स्टोर में जाकर अपना बुक का नाम, अपना क्लास स्टैंडर्ड वगैरह मेंशन करके उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफलाइन बुक्स होती हैं, आपको नेट की जरूरत नहीं है, आप बिना नेट के भी इनको स्टडी कर सकते हो। सेम इसी तरह से मैंने भी अपने फोन में 9th की साइंस क्लास की बुक डाउनलोड की है, जिसका फर्स्ट चैप्टर कल मैंने आपको आधा कराया था। उस चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ये 9th क्लास का है। अगर किसी बच्चे को अपने किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई चैप्टर क्लियर नहीं है, वो अपने चैप्टर का नाम, अपना क्लास मुझे मेंशन करे कमेंट बॉक्स में। मैं उस बच्चे को उस चैप्टर के अकॉर्डिंग हेल्प करूंगी, बिकॉज मैं अपने कमजोर बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ती। डोंट फॉरगेट दिस। ओके, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम यस्टरडेज चैप्टर। कल हमने चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट आर मैटर्स। मैटर्स क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको पंच तत्व के बारे में बताया था। फिर हमने पढ़ा था कि मैटर कितनी स्टेट में होते हैं, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि टेम्परेचर का इंक्रीज या डिक्रीज होने से मैटर की स्टेट में क्या फर्क पड़ता है, मतलब सॉलिड कैसे लिक्विड बनता है और लिक्विड कैसे गैस बनता है। ये एक तरह से चैप्टर फर्स्ट का आधा हिस्सा हमने कल पढ़ लिया था। अब इसके बाद जो मैं आपको आगे कराने वाली हूँ वो है हमारा इस चैप्टर का बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट। जिन्होंने कल का पार्ट नहीं देखा था वो मेरी कल वाली वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। और उसके अलावा किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है, कॉलेज तक के स्टूडेंट्स को मैं ट्यूशंस देती थी, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से क्लासेस बंद हैं। तो प्लीज आप देखिए और आपके जो भी डाउट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट में आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ओके, कंटिन्यू। कल हमने पढ़ा था मैटर के टेम्परेचर के बढ़ने के बाद मैटर में क्या चेंजेस आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मेरे पास बुक नहीं है, मैंने फोन में बुक डाउनलोड की है, तो इसीलिए मैं आपको फोन में से काम करा रही हूँ। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब होता है कि गर्मी बढ़ती है। जैसे हम कहते हैं कि गर्मियों में टेम्परेचर 30 डिग्री से 40 हो गया, 45 हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। और विंटर्स में आपने देखा है टेम्परेचर 10 डिग्री, 12 डिग्री या 7 डिग्री जाता है, तो इसका मतलब वो टेम्परेचर घट रहा है। मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस में कराऊंगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो बच्चे भी उस चीज को समझ सकें। टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिड कन्वर्ट होता है हमारा लिक्विड में, और दोबारा टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड कन्वर्ट होता है हमारा गैसियस में। ये जो टेम्परेचर रेज होता है ये पार्टिकल्स को, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, जिससे उनकी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस स्टेट फॉर्म होती है। इसमें एक पॉइंट है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग का मतलब पिघलाना, किसी भी चीज को आसानी से पिघलाना इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अगर हमने बर्फ को पानी बनाना है तो हमें उसे फ्रीजर से निकाल के रखना है। बर्फ आपने रूम टेम्परेचर पे रखी और बर्फ पिघल जाएगी। तो यानी कि कोई चीज किसी टेम्परेचर पर आकर जब मेल्ट होती है, पिघलती है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। आप लोगों को आइसक्रीम का बहुत शौक है, हर कोई गर्मियों में आइसक्रीम खाना पसंद करता है, बट आजकल कोरोना की वजह से आइसक्रीम की जगह काढ़ों ने ले ली है, तो काढ़े भी हमें गर्म पीने होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आइसक्रीम्स की, अगर हम उन्हें फ्रीजर से निकाल के रूम टेम्परेचर में रखें तो आइसक्रीम्स मेल्ट हो जाती हैं, यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पे आके स्टार्ट होता है। सिमिलरली अगर हमने पानी को गैसियस स्टेट में लाना है तो उसको मेल्ट नहीं करना, उसे हमें बॉईल करना पड़ेगा, और पानी को बॉईल करने के लिए हमें टेम्परेचर बनाना पड़ेगा और पानी जो है वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड, मार्क माई वर्ड्स, सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यानी कि पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए
जो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं जिससे वो पार्टिकल्स ब्रेक होते हैं और फिर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। जब कोई सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, लेकिन उसकी एनर्जी, हीट एनर्जी कहाँ जाती है? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें हम आपको एग्जाम्पल देंगे। अगर हम कोई बीकर लेते हैं या अगर हम कोई कंसीडर करते हैं कि कोई हिडन बीकर है जिसमें हीट, लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? वो हीट जो एग्जिस्ट करती है बट वो हमें दिखती नहीं, उसको हमने नहीं बनाया, वो एटमॉस्फेयर में है। जैसे अब गर्मियों का टाइम है, आप गर्मियों में अपने घर से बाहर जाते हो तो आपको ज्यादा गर्म महसूस होता है। क्यों? क्योंकि बाहर एसी नहीं है, बाहर कूलर नहीं है, तो वो एक नेचुरल हीट है। वो नेचुरल हीट जिसे ना हमने बनाया है ना हमने घटाया है, वो कहलाती है लेटेंट हीट। अगर आपने बर्फ को निकालकर रूम टेम्परेचर पे रखा और बर्फ मेल्ट हो गई, आपने उसका टेम्परेचर ना बढ़ाया ना घटाया, वो कहलाएगी एटमॉस्फेयर की लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट में एक पॉइंट आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट हमें चाहिए, दैट नेचुरल हीट दैट वी डू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, जो हम ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, वो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होने लग जाए अपने आप, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इट इज अ बल्क फिनोमिना। द पार्टिकल्स ऑफ द बल्क लिक्विड गेन इनफ एनर्जी। तो जहां पर बॉइलिंग स्टार्ट होती है, अल्टीमेटली टेम्परेचर इंक्रीज किया, पानी बॉयल होने लग गया, जिस टेम्परेचर पे पानी बॉयल होगा उसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट योर टॉपिक इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? इवेपोरेशन आपने सुना है, आपने 6th में, 7th में, 8th में अभी तक वाटर साइकिल सुनी है। वाटर साइकिल में इवेपोरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज विदाउट इवेपोरेशन वाटर साइकिल इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इवेपोरेशन में मतलब होता है कि पानी का नेचुरली भाप बनना। पानी वेपर बनता है, स्टीम बनता है और वो ऊपर जाता है। तो नदियों का पानी, तालाबों का पानी जब हीट होता है, हीट कहाँ से मिलती है? सनलाइट से। सूरज की रोशनी उन पे पड़ती है, सूरज की गर्मी उस पानी पर पड़ती है और वो नेचुरली हीटअप होता रहता है और उससे पानी भाप बनता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारी नजरों के सामने होता है, नेचर में पाया जाता है, बट वो हमें महसूस नहीं होता, हम उसे देख नहीं सकते। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आईज। तो इसीलिए ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें हमारा पानी धीरे 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 इवेपोरेट होता है। तो पानी का इवेपोरेशन का मतलब क्या है? Matter are always moving and never rest at a given temperature in any gas, liquid or solid. These are the particles with different amounts of kinetic energy. A small fraction of particles in the surface having higher kinetic energy and is able to break away from the force of attraction of the particles and get converted into vapor. कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड के पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, उनका स्पीड बढ़ जाता है और वो जल्दी से भाप बन जाते हैं। अगर आप पानी को बॉईल करते हो, पानी कंटेनर में बहुत ज्यादा है, उसको बॉईल होने में टाइम लगेगा। अगर पानी कंटेनर में कम है तो वो जल्दी बॉईल होकर वेपोराइज हो जाएगा, उसे हम कहेंगे इवेपोरेशन। अब इसमें क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। सबसे पहले वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। ये एक सरफेस फिनोमिना है जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है, बिकॉज सनलाइट है, सूरज की गर्मी है, पानी इवेपोरेट हो रहा है, भाप बन रहा है। व्हेन द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन होगा, जल्दी होगा। सेकेंड है ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अच्छा, मुझे आप अभी बात बताइए, जब बारिश का मौसम होता है तो कूलर के आगे बैठने से भी बहुत चिपचिपाहट महसूस होती है, हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है, पसीना सूखता ही नहीं है, तो हम बहुत ह्यूमिडिटी फील करते हैं। सिमिलरली जो कपड़ों को धोया जाता है, अगर उन्हें वॉशिंग मशीन में ड्राई ना किया जाए तो कपड़े चिपचिपे रह जाएंगे, सूखेंगे नहीं और पानी टपकता रहेगा। तो इसीलिए ह्यूमिडिटी एक वो अमाउंट है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। बारिशों के मौसम में हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाने वाला वाटर कंटेंट जो एटमॉस्फेयर में हवा के साथ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो हमारी बॉडी को चिपचिपाहट महसूस कराता है, इसीलिए हमें ह्यूमिडिटी फील होती है। थर्ड केस इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर हमने कपड़े धोए और उसे धूप में रख दिया सुखाने के लिए तो वो जल्दी सूखेंगे। क्यों?
क्योंकि धूप की गर्मी से पानी इवेपोरेट हो जाएगा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है, सपोज धूप नहीं निकली हुई है, शाम का टाइम है, हमने कपड़ों को धूप की जगह शाम के टाइम सुखाने के लिए डाला। शाम का टाइम है, हवा ठंडी चल रही है, हवा भी उसको इवेपोरेट करेगी क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो सनलाइट होने पर और ठंडी हवा चलने पर दोनों ही केसेस में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन। नाउ हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इवेपोरेशन से हमें कूलिंग कैसे फील होती है? आपने कभी ये देखा है कि जब आप कुछ नेल पेंट रिमूवर जो होता है अगर अपने हाथ पर डालो तो आपको एक सेंसेशन फील होती है, आप ठंडा फील करते हो। क्यों? क्योंकि उसमें इवेपोरेशन का कंडेंसेशन होता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे people sprinkle water on the roof and open ground because a large latent heat of vaporization of water. हम गर्मियों के टाइम सड़क पर पानी डाल देते हैं ताकि जो गर्माहट है उस पर पानी पड़ जाएगा तो सड़क ठंडी हो जाएगी, आसपास का वातावरण हमें कूल फील करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हमें गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? इट्स वेरी सिंपल, कॉटन इज अ बेस्ट एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर। कॉटन क्लोथ्स स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब वो पसीने को सोख लेता है। क्योंकि कॉटन एक बेस्ट एब्जॉर्बर है तो कॉटन क्लोथ से जो हमारी बॉडी पर पसीना आता है वो सोख लिया जाता है, और हम जब फैन, कूलर या एसी के सामने बैठते हैं तो उस एब्जॉर्प्शन के कारण हमारी बॉडी को ठंडक महसूस होती है। इसीलिए कहा जाता है कि यू शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। द नेक्स्ट पार्ट इज, why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? मतलब अगर किसी कंटेनर में या किसी ग्लास में बर्फीला ठंडा पानी है, बर्फ जैसा ठंडा पानी है, तो उस ग्लास के चारों तरफ हमें छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आती हैं। ऐसा क्यों? Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water. कि जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो जब उस ठंडे ग्लास से टकराता है वो अपनी एनर्जी को लूज कर देता है, वो अपनी एनर्जी खो देता है, जिसके कारण वो गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में, और इसीलिए हमें वाटर वेपर नजर आता है ठंडा होने पर भी। आज का ये चैप्टर जो मैंने अभी आपको बताया, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू विल लाइक दिस चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, इस चैप्टर के कुछ नोट्स बताकर दूंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए। एंड इफ यू लाइक माई चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच मी। थैंक यू, बाय।